देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। राहगीरों एवं बेजुबान पक्षियों के घायल होने का कारण बन रहे चाइनीज मांझा बिक्री पर लगाम लगाने के लिए आज हरिद्वार पुलिस ने कनखल, बहादुराबाद सहित अन्य क्षेत्रों में छापेमारी की कार्रवाई की। मौके पर सभी विक्रेताओं को चाइनीज मांझे के प्रयोग से हो रहे नुकसान के संबंध में बताते हुए चाइनीज मांझे का विक्रय न करने की हिदायत दी गई। इस दौरान कस्बा बहादुराबाद निवासी पतंग विक्रेता के यहां से 60 चरखी प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद होने पर संबंधित का अंतर्गत धारा 83 पुलिस एक्ट कोर्ट चालान किया गया। टीम द्वारा चाइनीज मांझे को मौके पर जब्त कर नष्ट किया गया। हल्द्वानी शहर में सिगरेट जलाने के लिए माचिस नहीं देने पर एक दबंग युवक ने मेडिकल स्टोर संचालक को डराने के लिए उसके काउंटर पर पिस्टल निकालकर रख दी। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पिस्टल दिखाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना पूरे क्षेत्र में जहां चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं इस घटना को लेकर व्यापारियों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इस प्रकार से यदि लोग हथियार के बल पर व्यापारियों को दबंगई दिखाते हुए डराने का प्रयास करेंगे तो व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस को व्यापारियों की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। बता दें कि हल्द्वानी शहर में एक युवक सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगने के लिए मेडिकल स्टोर पर पहुंचा। संचालक ने माचिस नहीं होने की बात कही तो युवक ने पिस्टल निकालकर मेडिकल स्टोर संचालक के काउंटर पर रख दी। यह वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें आपका एक जो आपका मेडिकल स्टोर है उसमें एक आदमी जा करके उसको सिगरेट जलाने के लिए आपका माचिस मांगता है। उसके द्वारा माचिस होने से मना करने पे उसके द्वारा जो है एक अपना हथियार उसके सामने रखा जाता है। इस पे आपका मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें उसकी गाड़ी आइडेंटिफाई करने के बाद उस व्यक्ति को वहाँ लाया गया और आगे की कार्रवाई चल रही है। सर, कोरोना काल में मेडिकल स्टोर लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नहाने के दौरान गंगा में होने वाले हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। एसएसपी श्वेता चौबे के निर्देश पर पुलिस ने गंगा घाटों पर जाकर पर्यटकों और श्रद्धालुओं को नहाने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी देकर जागरूक करना शुरू कर दिया है। जल्दी ही तमाम गंगा घाटों पर सावधानियों को बरतने वाली जानकारी से लिखे होल्डिंग भी लगाने का प्लान पुलिस ने बनाया है। पुलिस को उम्मीद है कि उसकी यह पहल गंगा हादसों को रोकने में सकारात्मक साबित होगी। बता दें कि जनपद पौड़ी पुलिस के सब इंस्पेक्टर कृपाल सिंह अपनी टीम के साथ आज लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत तमाम गंगा घाटों पर पहुंचे। यहां उन्होंने पर्यटकों और श्रद्धालुओं को गंगा में नहाने के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। उनको बताया कि सभी गंगा घाटों पर पानी का वेग अंदरूनी सतह पर काफ़ी तेज है, इसलिए जंजीर पकड़कर ही वह नहाएं। प्रतिबंधित गंगा घाटों पर नहाने के लिए ना जाएं। खुद जागरूक होकर दूसरों को जागरूक करते हुए जिम्मेदार नागरिक की भूमिका भी निभाएं। लक्सर कोतवाली पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की धोखाधड़ी करने वाली गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम महेंद्र सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और चांदपाल लक्सर के ही कलासिया गांव का निवासी है। दोनों आरोपियों ने पूर्व एसडीएम की जमीन लक्सर निवासी एक महिला शिक्षिका को फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपए में जमीन बेच डाली थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी रजिस्टर और कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी एक गैंग चलाते हैं और ऐसी जमीनों की तलाश में रहते हैं जिनका कोई वारिस नहीं होता है। ऐसे ही इन्होंने लक्सर के खानपुर क्षेत्र में करीब 13 बीघा जमीन देखी जिसका कोई वारिस नहीं था। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों ने जालसाजी कर फर्जी आधार कार्ड और जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और आरोपी महेंद्र ने नरेंद्र बनकर जमीन का बैनामा लक्सर निवासी शिक्षिका के नाम कर दिया और उसे लाखों रुपए हड़प लिए। फर्जीवाड़े का एहसास होने के बाद शिक्षिका ने लक्सर कोतवाली में लिखित तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने बताया कि जिस पर लक्सर कोतवाल अमरजीत सिंह के नेतृत्व में तुरंत एक टीम का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस की गठित टीम ने सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने स्वीकार किया कि वह इसी तरह का गैंग चलाते हैं और जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इस गैंग में इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एक फर्जी वाड़ा करके ज़मीन बेचने से संबंधित है, जिसमें एक पूर्व एसडीएम है, उनकी जो ज़मीन यहाँ पे थी लक्सर क्षेत्र में, उसमें फर्जी जो मालिक है और उसका बेटा बनकर ज़मीन बेचने की कोशिश की गई, बेची गई। 12-13 बीघा ज़मीन थी और इस संबंध में 2 अभियुक्त जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। एक उत्तर प्रदेश बिजनौर का रहने वाला है
और दूसरा यहाँ स्थानीय कलिसिया का रहने वाला है। इस संबंध में और भी इनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी और तथ्य सामने आएंगे, जो अभियुक्त आएंगे सामने, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लक्सर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 4 अन्य मोटरसाइकिलों को भी बरामद की है। वहीं लक्सर कोतवाली में पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हरिद्वार एसएससी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिस पर लक्सर कोतवाल अमरजीत सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस की गठित टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की प्लैटिना मोटरसाइकिल पर सवार 2 आरोपियों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन पुलिस टीम को देख दोनों आरोपी भागने का प्रयास करने लगे। इस दौरान पुलिस की टीम ने मोटरसाइकिल पर सवार एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक अन्य साथी गन्ने के खेत का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने लक्सर, ऋषिकेश और डोईवाला से चुराई गई अन्य 4 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है। आरोपी शाहदाब ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने अपने फरार साथी प्रवेश के साथ डोईवाला और ऋषिकेश में मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपी शाहदाब को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, साथ ही फरार आरोपी प्रवेश की तलाश जारी है। कोतवाल साहब के नेतृत्व में एक अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ा गया है, जिससे अभी हमें 5 जो बाइकें हैं वो बरामद हुई हैं, जिसमें से 2 ऋषिकेश, 1 डोईवाला और 1 लक्सर क्षेत्र की है। और जो 5वीं बाइक है उसकी भी हम तस्दीक अभी कर रहे हैं और बाकी इससे और भी पूछताछ कर रहे हैं। इसमें एक और अभियुक्त है जो फरार है और उसकी भी हम जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। और इस संबंध में आप सभी से यही अपील है कि अपने वाहनों का जो है सर्दी के टाइम में ध्यान भी रखें। और ज़्यादातर जो बाइकें हैं उनमें से 1 प्लैटिना है और 4 स्प्लेंडर हैं। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।